तो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एसएचएम में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड देखा था, समझा था क्या होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब इस लेक्चर में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले देखेंगे कैसे ही कोरिलेट करता है मैथमेटिकली। तो टाइम पीरियड सपोज हमारा एक पेंडुलम है जो कि फिक्स है, और ये कोई पेंडुलम है, मान लो उसका सेंटर है, ये एल लेंथ है इसकी, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से अब मीन पोजीशन पर आ रहा है, मीन पोजीशन से दोबारा ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है। हमने देखा था एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो कि हाइट की वजह से आ रही है। मैंने इसको मान लो एच हाइट पे उठाया, तो एच हाइट पे उठाया तो रो जी एच हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? रो जी एच। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो डैम है और डैम में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पहले स्टार्टिंग में यहाँ तक, उसकी पानी आ गया पीछे ज़्यादा, तो मान लो इसकी हाइट हो गई पानी की यहाँ तक, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पानी की बढ़ जाएगी। अभी पहले कम थी, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया पानी, मतलब कि पानी की हाइट बढ़ गई। तो अब पेंडुलम, जब सिंपल पेंडुलम को टाइम पीरियड से देखेंगे कि टाइम पीरियड हमने लास्ट में लेक्चर में समझा था कि कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कोई 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 जो मोशन है वो कितना टाइम पीरियड लगा रहा है, उसे हमने कहा था टाइम पीरियड क्या होता है, वो देखा था हमने कि जो कितना टाइम लग रहा है उसको एक कंप्लीट पाथ या कंप्लीट रिवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लग रहा है। अब टाइम पीरियड को मैथमेटिकली देखें तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। इसको सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड को हम ऐसे कोरिलेट करते हैं। ये मान लो उसका सेंटर है एम मास का, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है सेंटर से, और जी इस पर कोई ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मान लो इसका कोई एम मास है, तो नीचे नीचे की तरफ अर्थ इसको खींच रही होगी, तो जी इसकी ग्रेविटी हो गई अर्थ की। तो टाइम पीरियड को अगर मुझे टाइम पीरियड बताना हो सिंपल पेंडुलम में ऐसे, तो टाइम पीरियड कैसे कोरिलेट करेंगे? टी इजक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। 2 पाई रूट अंडर एल इसकी लेंथ और जी मान लो ग्रेविटी कितनी लग रही है। तो मान लो इसकी लेंथ अभी है 2 मीटर। मान लो कुछ देर में क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि इसकी लेंथ, मान लो एक पेंडुलम और उसकी लेंथ हमने डबल कर दी मतलब लेंथ अब कर दी मैंने 4 मीटर। तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट लेंथ के, मतलब कि लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, मतलब कि ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, जबकि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? बाकी सब तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, मान लो सेम अर्थ की बात चल रही है, तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? टाइम पीरियड पहले लग रहा था इसको 2 मीटर्स की लेंथ थी, अब बाद में 4 हो गई, तो पहले क्या थी? 2 मीटर लेंथ थी, अब हो गई 4 मीटर। 4 मीटर तो मतलब कि क्या कह सकते हैं इसे, मतलब कि √2, मतलब कि ये कितना हो गया, मतलब एक तरह से देखें तो 2 टाइम्स, मतलब 2 पाई रूट अंडर एल जी, मतलब कि अगर 4 है तो 4 को √4 करे, 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो होता है 2 मैंने बाहर निकाला, तो अब क्या हो गया? ये दुगना हो गया। मतलब ये अगर लेंथ डबल करेंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाता है। जी सेम है। अब तुमसे पूछ ले, अगर हम चले गए मान लो किसी दूसरे प्लेनेट पे और वहाँ पे ग्रेविटी मान लो हो गई 4 गुना, ग्रेविटी 4 गुना, लेंथ सेम है पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? तो टाइम पीरियड वेरी करेगा 2 पाई, बाकी सब चीज़ें सेम है, रूट अंडर एल भी सेम है, और रूट जी वेरी करेगा, मतलब टाइम और जी का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जी अब क्या 4 गुना हो गया है, तो टाइम वेरी करेगा 1/√4। √4 मतलब कि टाइम पीरियड वेरी कर रहा है 1/2, मतलब कि हाफ हो गया। टाइम पीरियड कैसा हो गया? हाफ हो जाएगा अगर उस ग्रह पे जी की वैल्यू 4 गुना है, 4 टाइम है तो ऐसे जी की वैल्यू वेरी करके हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। और इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं।
और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मान लो आप अर्थ पे हो और मान लो आप चले गए पोल्स पे। पोल, अब पोल पे हमें पता है ग्रेविटी ज़्यादा लगती है और इक्वेटर पे ग्रेव जी की वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो आपसे पूछ लेगा पोल्स पे टाइम पीरियड, मान लो पहले एक वॉच है तो उस पर पेंडुलम लेके गए हम पोल पे, फिर उसे ले आए इक्वेटर पे, तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/G। अब टाइम पीरियड पोल पे ज़्यादा है, जी ग्रेविटी जो है पोल पे ज़्यादा है, तो पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा करेगी, बढ़ेगी। अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ग्रेविटी बढ़ेगी। तो वहीं अगर ये तो हुआ पोल पे, अगर हम टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर L/G। अगर पोल पे जाएंगे, पोल पे ग्रेविटी होती है ज़्यादा हमारी, तो पोल्स पर ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड हो गया कम। अगर इक्वेटर पे आए तो हमें पता है ग्रेविटी हो गई कम, तो टाइम पीरियड कैसे क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा वेरी कर रहा है। ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी। अब तुमसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, मतलब कितनी बार ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी हमने समझा था ना, कोई चीज़ कितना रिवोल्यूशन कर रही है एक टाइम में। अगर जल्दी जल्दी कोई चीज़ मतलब घूम रही है, 1 सेकंड में जल्दी रिवोल्यूशन, मान लो 2 रिवोल्यूशन लगा दिए, और एक और बी है, बी ने 1 सेकंड में एक ही रिवोल्यूशन लगा पाया, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने 2 चक्कर लगा लिए एक कम टाइम में, इसने एक ही लगा पाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है सिंपल पेंडुलम के केस में, तो जब सिंपल पेंडुलम के केस में जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी वेरी एकदम उल्टा हो जाता है। हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई रूट अंडर L/G, तो एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट अंडर, एकदम रिवर्स कर देंगे इसी का, G/L, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये तो हुआ सिंपल पेंडुलम के केस। इसमें कैसे वेरी करती है, ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी, मान लो ये फिक्स पेंडुलम है और उसकी लेंथ अगर हमने बढ़ा दी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ घटा घटा दी तो टाइम पीरियड घट जाएगा। और ग्रेविटी, वहीं अगर बात करें ग्रेविटी की, तो टाइम पीरियड में अगर हम ग्रेविटी का कांस्टेंट ग्रेविटी देखें, तो ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, ग्रेविटी अगर घटेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो यहाँ पे उल्टा है इस केस में। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे कोई एम मास अटैच है, एम मास अटैच है, एम मास अटैच है। तो इस केस में, स्प्रिंग वाले केस में टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, टाइम पीरियड वेरी करता है 2 पाई रूट अंडर इसका मास और के मानी स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या पढ़ा था हमने, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें हम यहाँ डेरिवेशन नहीं कर रहे। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए कि ये कैसे आया और पेंडुलम के केस में ये कैसे आया, सिंपल एसएचएम में ये वाला टाइम पीरियड कैसे आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेरिवेशन करके बता देंगे। अभी हमने शॉर्ट में सिर्फ फॉर्मूला का एक्सप्रेशन लिख दिया है कि कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट अंडर M × N/K। है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कि स्प्रिंग किस मटेरियल के पास, जो स्प्रिंग लगा रखा है ना एम मास, तो जिसको मास जिस स्प्रिंग पे हमने अटैच कर रखा है, तो वो उसका मटेरियल मान लो स्टील की बनी है, लोहे की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है, वो उस हिसाब से वेरी कर जाती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है किस धातु का बना हुआ है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए मटेरियल पर डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर M/K। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, अगर मैं इसका मास बढ़ा दूँ तो टाइम पीरियड क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे उसमें बढ़ रहा था लेंथ बढ़ाने पे, जैसे लेंथ बढ़ाने पे यहाँ पे बढ़ रहा था ना हमारा टाइम पीरियड, मतलब उसको उतना ही टाइम लग, मतलब कि किसी चीज़ को रिपीट करने में बहुत टाइम लग रहा है। मतलब मान लो इसको 4 सेकंड में अभी लग रहा था, ये 4 सेकंड में मान लो एक चक्कर लगा रहा है, अब ये चक्कर ये 8 सेकंड में लगा पा रहा है ये चीज़, तो मतलब उसको टाइम पीरियड क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। सेम चक्कर यहाँ से यहाँ तक अपना कंप्लीट पाथ पहले 4 सेकंड में लगा रहा था,
अब ये 8 सेकंड में लगा रहा है यही पूरा पाथ, तो मतलब उसकी टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है, अब मान लो 4 सेकंड में ये 2 चक्कर लगा देता, तो मतलब अब पहले से कंपेयर करें तो अभी 2 चक्कर लगा रहा है 4 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में ये अपना कंप्लीट पाथ कितना टाइम में लगा रहा है, 2 सेकंड, 1-2 सेकंड में लगा पा रहा है। 2 करने में 4 लगे तो 1 में 2 सेकंड ही लग रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसकी। ठीक है, अब ऐसे जो स्प्रिंग वाले केस में क्या होगा, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर स्प्रिंग अच्छे, जैसे स्प्रिंग का अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है हमारा, तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड हमारा कम होगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी, तो इस टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। जितना टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी, और जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो वन अपॉन टी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो इसी का रिवर्स कर देंगे, 2 पाई, पहले रूट अंडर एम अपॉन के था, अब क्या हो जाएगा, रूट अपॉन के अपॉन एम। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एम मास जो कि स्प्रिंग से, मान लो एम मास जो कि हमारा स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, तो ये दोनों इस पर न्यूमेरिकल, इसकी कभी के की वैल्यू बढ़ा देंगे, कभी मास बढ़ा देंगे, उनका वेरिएशन तुमसे पूछ लेगा कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ा, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ा, ये बढ़ाने से टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ा, ये घटाने से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ा। मास बढ़ाया यहाँ पे, मान लो पहले मास 2 था, अब 4 kg कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भैया फ्रीक्वेंसी पे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर एम की। तो मास पहले 2 था, अब मास कर दिया मैंने 4, तो रूट अंडर 4 कैसे क्या होता है, 2, मतलब कि हाफ हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही, के अपॉन 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो मतलब कि 1/2 हो जाएगी जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसका। तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो नई फ्रीक्वेंसी है, अगर टाइम पीरियड मास हमने डबल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम। अगर मास हमने 4 कर दिया तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/√4। 4 करने पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हाफ, तो मतलब कि हाफ हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, जो नई फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, जो कि वो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगी। तो ये ऐसे तरीके से रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं। ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखिए। अब फर्दर हम अगले लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसको कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।